बहुत खुशी मिल रही है। चुनाव जीते हैं तो खुशी तो मिलेगी ही। किस पद का था? प्रमुख किस प्रकार जीत मिली है? निर्विरोध आगे विकास होगा। पहले नहीं भी थे इस पद पे, फिर भी लोगों को योजना दिलवाने का काम किए हैं और आगे विकास फिर होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे अपने पद को लोगों के जन सरोकार के लिए इस्तेमाल करें, आगे बढ़े। सब समाज का एक मुश्त इच्छा था कि इनको प्रमुख पद पर बिठाया जाए, तो हम तो समझते हैं कि इसको जाति से नहीं देख के इस तरीके से देखना चाहिए कि जाति बात खत्म हो गई है, अब व्यक्ति बात ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये जीत अनामिका चौधरी का नहीं है, यह जीत कांटी प्रखंड के 29 पंचायत समिति सदस्य व सदस्य का है और इसमें पूरे कांटी प्रखंड के जनताओं का सहयोग रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड उप प्रमुख की कुर्सी पर अनामिका चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में गुरुवार को कांटी प्रखंड उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें उप प्रमुख पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार धामौली रामनाथ पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 22 की समिति सदस्य अनामिका चौधरी उप प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई, जिसके बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। चुनाव प्रक्रिया में प्रखंड के 29 पंचायत समिति सदस्यों में से 17 समिति सदस्यों ने भाग लिया। विजय घोषित होने के बाद अनामिका चौधरी जब सभा कक्ष से बाहर निकली तो उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों द्वारा उन्हें फूलमाला पहनाकर नवनिर्वाचित उप प्रमुख व प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही को भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि अनामिका चौधरी के विपक्ष में अन्य कोई समिति सदस्य अपनी उम्मीदवारी नहीं दिया, जिसके चलते वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हुए 17 समिति सदस्यों के समर्थन से अनामिका चौधरी निर्विरोध उप प्रमुख पद पर जीत दर्ज करने में सफल रही। अनुपस्थित रहे 12 पंचायत समिति सदस्यों के आने के इंतजार के बाद लगभग 1 बजे उप प्रमुख पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पंचायत समिति सदस्य अनामिका चौधरी ने उप प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल किया। तय समय तक किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया। इसके बाद अनामिका चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रखंड का कमान संभालने वाले प्रमुख और उप प्रमुख दोनों भूमिहार समाज से हैं। इससे पहले दोनों कुर्सी पर सामाजिक समीकरण को साधने के लिए अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व होते रहा है। जानकारी हो कि कांटी प्रखंड के प्रमुख व उप प्रमुख दोनों के खिलाफ समिति सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसमें प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही अपनी कुर्सी को यथावत बरकरार रखने में सफल हुए थे। वहीं पूर्व उप प्रमुख सरिता सोनी को अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद अनामिका चौधरी के रूप में कांटी प्रखंड को नया उप प्रमुख मिला है। वहीं जीत दर्ज करने के बाद अनामिका चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले से ही उम्मीद था कि निर्विरोध जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड में विकास की गति को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने उप प्रमुख को बधाई देते हुए कहा कि इस पद पर रहकर लोगों के लिए जन सरोकार से जुड़ी कार्य को करें। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों कुर्सी पर भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका सभी समाज के समिति सदस्यों ने मिलकर दिया है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह जिस गति से विकास के कार्य प्रखंड में चल रहे थे उसमें और तेजी लाई जाएगी। वहीं उप प्रमुख प्रतिनिधि चुन्नू चौधरी ने कहा कि यह जीत कांटी प्रखंड के सभी समिति सदस्यों की जीत है। इसमें प्रखंड के सभी जनता का सहयोग रहा है। इधर नवनिर्वाचित उप प्रमुख को बधाई देने वालों में पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी,
आरबी शाही, मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष याचना शाही, जदयू नेता चंदन ठाकुर, कौशल दुबे, समिति सदस्य सुनील पासवान, उप मुखिया मृत्युंजय कुमार चौधरी, कृष्ण कुमार झा, महेश चौधरी, राजीव कुमार, पुष्पम शाही सहित अन्य लोग शामिल रहे। बहुत खुशी मिल रही है। चुनाव जीते हैं तो खुशी तो मिलेगी। किस पद का था? प्रमुख किस प्रकार जीत मिली है? निर्विरोध विरोध मिली है। उम्मीद था किस तरह होगा? नहीं था, पहले से तो था ही। 100 में 90% था कि निर्विरोध ही मिलेगी। कितने समिति का समर्थन मिला? 17। आगे क्या कुछ करना है अब? आगे विकास होगा। पहले नहीं भी थे इस पद पे, फिर भी लोगों को योजना दिलवाने का काम किए हैं और आगे विकास फिर होगा। जो है जो उप प्रमुख का पद जो रिक्त पड़ा था, आज राज्य निर्वाचन आयोग के अनुशंसा पर जिलाधिकारी के आदेश से एसडीएम साहब के यहाँ आज निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, जिसमें अनामिका चौधरी जी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। सारे 500 की एकमत राय से उनको उप प्रमुख चुना गया है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको कि आगे अपने पद को लोगों के जन सरोकार के लिए इस्तेमाल करे, आगे बढ़े। इतिहास बदला है कांटी का इस बार। दोनों चेहरा भूमिहार समाज से ही कुर्सी पे विराजमान हुए हैं। नहीं, समाज विषय नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया है, ये समझने की चीज है। अगर जातिवाद होता तो मात्र 11 लोग हैं भूमिहार समाज के और उसमें से आज 5-6 लोग आए होंगे, बाकी लोग नहीं आए। सब समाज का एक मुश्त इच्छा था कि इनको प्रमुख पद पर बिठाया जाए। तो हम तो समझते हैं कि इसको जाति से नहीं देख के इस तरीके से देखना चाहिए कि जाति बात खत्म हो गई है, अब व्यक्ति बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। क्या रहेगा आगे का कार्यविधि, कैसे आगे बढ़ाइएगा? बिल्कुल निसंदेह जो काम चलता रहा है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और जो नई बातें लेके आएंगी उन पर मेरा प्रयास रहेगा कि और अच्छे ढंग से उनकी बातों को अमल किया जाए, अमली जामा पहनाया जाए, लोगों के बीच एक बेहतर छवि के रूप में पंचायत समिति कांटी प्रस्तुत हो। श्रेय किसको जाएगा? श्रेय जो कैंडिडेट है उनको जाएगा। किसको जाएगा? जो कैंडिडेट है उनको वोट मिला है ना। श्रेय लेने की होड़ में दूसरे लोग रहते हैं, वो कैंडिडेट थी, उनको लोगों ने मत दिया है। कई संघर्ष देखी गई है, कोर्ट का भी आदेश आया इसमें जो पूर्व के ऊपर मुख रही है। निर्विरोध में कड़ा संघर्ष खोज रहे हैं आप भी, मतलब गजब बालू पेरने पे लगे हुए हैं। निर्विरोध हुआ है, उसमें भी कह रहे हैं कि कड़ा संघर्ष है। अब कैसा संघर्ष है भाई? विरोधियों को क्या कहेंगे जो लोग यह देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदवारी होगी, लेकिन उम्मीदवारी भी नहीं, विरोधी कोई नहीं है। विरोधी होता तो आ जाके नामांकन करता, आ जाके चुनाव लड़ता। वो विरोधी नहीं है, मैं उनको विरोधी नहीं मानता हूँ। मतांतर होने से कोई विरोधी नहीं हो जाता, तो इस चीज को मैं खारिज करता हूँ। अनामिका चौधरी का नहीं है, यह जीत कांटी प्रखंड के 29 पंचायत समिति सदस्य व सदस्य का है और इसमें पूरे कांटी प्रखंड के जनताओं का सहयोग रहा है। हमारा काम था, हम अगर चुनाव लड़े हैं तो मेरा काम था परिश्रम करना, लेकिन सहयोग पूरे कांटी प्रखंड का रहा है। बस आज 10 मिनट आगे कैसे क्या कुछ बढ़ेगा आगे का कार्य? देखिए, हम नहीं थे उस समय भी कांटी प्रखंड का जो विकास चल रहा था, दौड़ दलाल से भागते रहते थे हमसे, और अब जो है वो मतलब देखते ही सबसे पहले भागेगा। दलाली भागे खत्म होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड पहले भी नहीं था। जब से प्रमुख जी आए तब से बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन अगल बगल में तो घूमते फिरते थे, अब उससे भाग जाएंगे। सब करवाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड कोई तुरंत कराए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें